मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 1 के बारे में, जो कि निम्नलिखित समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे क्या करना है, वज्र गुणन विधि से ज्ञात करिए। अब देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 बता दिया था, ठीक। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 2 के बारे में। अगर ये इनको मानक रूप में पहले लिखेंगे, फिर उसकी तुलना करेंगे, फिर अगर वो उदित हल आएगा तो उसे क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से यहाँ पर ज्ञात करेंगे एक्स और वाई का मान, ठीक। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पे एक छोटी सी नजर डालेंगे। इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी पुस्तकों का प्लेलिस्ट लिंक प्रत्येक क्वेश्चन वाइज, जैसे कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर पिछले एपिसोड में क्वेश्चन इस एक के बारे में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 के बारे में बात किए थे, उसी प्रकार से आपको इस एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 1 के 2 के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार से आपका प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर उस प्लेलिस्ट से आप इन इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो, प्रत्येक प्रश्न का। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वर्ड सेक्शन में चले जाओगे, वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के चैनल्स का भी लिंक दिया गया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इसे हम क्या करेंगे, पहले मानक रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रश्न को मानक रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरणों को हल करके, हल लिख करके यहाँ लिखेंगे समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, ठीक। अब देखो मानक रूप क्या होता है, तो यहाँ पर जो इस समीकरण दिया गया है उसे हम मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। तो इसे मानक रूप में लिखेंगे 2x, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था मानक रूप होता क्या है। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 5, अगर इस माइनस को हम प्लस में बदल दें और माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर 0। तथा दूसरा समीकरण का मानक रूप क्या आ जाएगा, दूसरा समीकरण का मानक रूप हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8। ये माइनस को अगर हम प्लस में बदलेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। यही होता है मानक रूप में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 के जगह पे यहाँ पर क्या है, माइनस 5 है और उसके आगे प्लस है। यही मानक रूप है, ठीक, मानक रूप में लिखने पर। अब देखिए यहाँ पर a1 बराबर क्या है, तो हम यहाँ पर a1 मानक रूप का मानक रूप में लिख लिया। अब मान लिखेंगे a1 बराबर यहाँ पर क्या है, 2 1 है, और a2 बराबर यहाँ पर क्या है, तो 3 है। उसी प्रकार से b1 बराबर यहाँ पर क्या है, तो 1 है, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। b2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और c1 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, c1 बराबर माइनस 5 हो जाएगा, और c2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, c2 बराबर माइनस 8 हो जाएगा, ठीक। ये मानक रूप का मान हुआ। अब क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना a1 बटे
A2 बराबर 2/3। ये हो गया B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर -5/-8। ये माइनस खत्म तो 5/8 बचा। हाँ, C1/C2 बराबर 5/8। अब देखो यहाँ पर ना ही 2/3 बराबर नहीं हो रहा है किसके, तो 1/2 के बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, एक अद्वितीय हल है। तो हम लिखेंगे इसका मान, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 है, अतः इसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल तो मिल गया, अब क्या करेंगे, इसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना होगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से हल, वज्र गुणन विधि से हल क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से अब इसका हल निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वज्र गुणन विधि का एक सूत्र आता है जिसे आपको याद करना पड़ेगा, x/B1C2 माइनस B2C1। देखो B1 के किसके साथ गुना हुआ है, तो C2 के साथ, और B2 का किसके साथ गुना हुआ है, तो C1 के साथ। उसी प्रकार से y बटे बराबर में y बटे यहाँ पर क्या आ जाए, C1A2 माइनस C2A1। आपको प्लेलिस्ट मतलब वहां पर डिस्क्रिप्शन में चैनल्स का लिंक दिया गया है, अंजू कपिल देव मैथमेटिक्स का। आपको वहां पर ये फॉर्मूला कैसे बना उसको प्रूफ करके दिखाया गया है, ठीक। तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला से सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा। 1/, क्या आ जाएगा फिर, 1/A1B2 माइनस A2B1। ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब सूत्र तो हमें मिल गया, अब क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे जहाँ, जो कि हमने मान यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक। A1 बराबर 2, A2 बराबर 3, इस प्रकार से आप लिखते आ रहे हो, तो आप देख करके यहाँ पर मान रखोगे। मान रखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो x बटे, तुम 1 गुना -8, 1 गुना -8 माइनस 2 गुने -5, 2 गुने -5, ठीक, बराबर। अब y बटे तो क्या आ जाएगा, -5 गुने 3, माइनस -8 गुने 2, बराबर यहाँ पर 1/2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1, ये ब्रैकेट बंद में रखेंगे। अब देखो इसको गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, x बटे -8 गुने 1, तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस, और यह यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस में हो जाए, बदल जाएगा। ये तो एक स्टेप आगे बढ़ा करके लिखेंगे, 5 दूनी 10, -10 बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बटे, तो 5 तिया 15, -15, और यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, बराबर 1/2 दूनी 4 -3, 3 गुना 1, 3 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट सारे खोलेंगे, x बटे -8 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, बराबर y बटे क्या जाएगा यहाँ पर -15
और प्लस में 16 बराबर 1/4 में 3 घटेगा तो 1/1 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दिया गया है मान, तो यहाँ पर मान हो जाएगा, तो x बटे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x बटे 2 हो जाएगा क्योंकि 10 प्लस में है, x बटे 2 हो गया बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y/1 हो जाएगा, y/1 हो जाएगा क्योंकि प्लस में 16 है, माइनस में 15 है, तो 16 में से 15 घुसेगा तो क्या हो जाएगा, एक धनात्मक बचेगा, और यहाँ पर क्या है, 1/1। अब देखो तुलना करेंगे, तुलना करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर x/2 इस पार्ट को इसके बराबर रखेंगे, 1/1 के बराबर। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणन करेंगे। तिर्यक गुणन करने के लिए हम क्या करेंगे, x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा बराबर, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। x का मान कितना आया, 2 आ गया। उसी प्रकार से अब y/1 बराबर क्या रखेंगे, 1/1 बराबर 1/1 रखेंगे, तो y गुना 1 क्या आ जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर किसके बराबर आया, तो हमारा उत्तर आया, यहाँ पर हमारा उत्तर आया x बराबर 2, y बराबर 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।